अरे रोशनी, करेंगे ना थोड़ी देर के बाद। आ जा, तू बैठ जा। तो मतलब ये आप कोई रॉ के इम्पोर्टेंट मिशन की तरह सीक्रेट कोड में क्यों बता रहे हो? क्लियरली भी तो बता सकते हो। क्या बोल रही है बेटा? हाँ आंटी, सब कुछ। और कब का हो गया वो तो? और स्वाद रात क्या? दिन, दोपहर, शाम, एवरीथिंग हैपेंड। ठीक है ठीक है। सीरियल उड़ने की आशा में आया दिलचस्प मोड़, जहां रिया की बात सुनकर उड़ गए रेणुका के होश। तो मतलब ये आप कोई रॉ के इम्पोर्टेंट मिशन की तरह सीक्रेट कोड में क्यों बता रहे हो? क्लियरली भी तो बता सकते हो। और वैसे भी और ऐसा करने का क्या फायदा? वो तो कब की हो चुकी है। हाँ। बाबू, जी हाँ, एक तरफ जहां रेणुका अपनी नई बहू रिया को शादी के बाद की रस्मों के बारे में बता रही होती है, वहीं रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। रिया, हाँ सुन, शादी ना एक पेड़ की तरह होती है, और पेड़ कब फलेगा? जब वो फल फूल देगा अपनी टहनियों से। इसलिए नहीं, ये एनवायरमेंटल स्टडीज क्यों पढ़ा दिया आंटी? तभी सायली आती है और उसे कुछ बताती है, जिस पर रिया कहती है, ये सब तो पहले ही हो चुका है। अच्छा वो, तो आप लोग ऐसे रॉ के सीक्रेट मिशन की तरह क्यों बात कर रहे हैं? वो तो क्लियरली भी बता सकते हैं। और वैसे भी फर्स्ट नाइट कैसे हो सकती है अभी? वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। क्या? हाँ। बाबू, ये सुनकर रेणुका के होश उड़ जाते हैं। रिया कहती है, ये सब एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। क्या बोल रही है बेटा? हाँ आंटी, सब कुछ। और कब का हो गया वो तो? और स्वाद रात क्या? दिन, दोपहर, शाम, एवरीथिंग हैपेंड। ठीक है ठीक है। और ये वैसे भी फर्स्ट नाइट अभी कैसे हो सकती है? वो तो हो चुकी है। और सुहाग रात क्या? वो तो दिन, रात, दोपहर, शाम सब कुछ राव होता दे, है। राव दे, राव दे। ये पर बनी मैं भी क्यों जाके तैयार हूँ? आप लोगों की तो रिचुअल का कोई सेंस ही नहीं बनता। जैसे जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से उसके बाद से लेके 1, 2, 3, रिया बेटा, ऐसे गिनते नहीं है। इसमें फर्स्ट टाइम जैसा कुछ भी नहीं है। रिया की बातें सुनकर रेणुका हैरान रह जाती है और उसे तैयार होने के लिए कहती है, जिसके बाद सायली उसे ले जाती है। गिनने के बाद ना प्यार कम हो जाता है, गिनना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, तुम बस तैयार हो जाओ। पर आंटी या फिर रिया और सायली के जाते ही रेणुका रोशनी से कहती है, मेरा बेटा तो गुड बॉय है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे शर्म तो औरत का गहना होता है, और इससे देखो ऐसी गिनती करवा रही है, जैसे सुबह नाश्ते में कितने अंडे खाए वो बोल रही है। ये तो बताया ही नहीं। अरे बस रोशनी, अब तू शुरू मत हो जा। मैं ऑलरेडी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा तो राम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, गुड बॉय है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं। गुड बॉय? आपने गिनती सुनी नहीं क्या? चल रोशनी छोड़ था, तू भी क्या बात लेकर बैठ गई? चल बाकी की तैयारी करते हैं, चल। यहाँ पर ऐसी बातें हो रही है कि हंसी रुकती नहीं है। कसम से हम जब सीन बना रहे कर रहे रीडिंग कर रहे हैं, हमारी हंसी छूटे जा रही है कि मतलब इतना डायरेक्ट होके इनडायरेक्ट है। एंड मी स्पेशली टेलिंग रिया कि भाई मम्मी काकू सुहाग रात की बात कर रही है एंड ऑल दैट, इट्स वेरी फनी। सो आई रिमेंबर जब भी मेरी सुहाग रात की बात कर रहे थे लोग, मेरी और सचिन की, जो कभी हो ही नहीं पा रही थी पूरी। एक तो मुझे समझता नहीं मुहूर्त वौरत देखे व्हाट इज़ दिस पूजा। तो अभी वही चीज़ हम रिया के साथ भी कर रहे हैं। एंड रिया इज़ लाइक कि मेरी तो शादी हो गई, तो ये सब कुछ तो हमारा हो गया है, आप किस बात के बारे में बात कर रहे हो? तो आई थिंक पीपल आर गोना एंजॉय दिस होल सीन बिकॉज इट्स वेरी फनी। एंड जिस तरह से ट्रीट किया है इस सीन को, वो बहुत ही हिलेरियस वे में है। आपने कुछ ऐसी बातें कान में कही कि शायद वो समझ गए। हाँ, बिकॉज काकू पता नहीं पेड़ पौधे फूल क्या बातें कर रही थी, घुमा रही थी। एंड इवन रिया इज़ लाइक कि यार एनवायरमेंटल स्टडीज़ कर रहे हैं क्या, क्या बोल रहे हो, बी डायरेक्ट। तो मैं फिर उसके कान में बोलती कि काकू इज़ टॉकिंग अबाउट सुहाग रात, नथिंग एल्स, जस्ट बी क्लियर। तो सीन तो बहुत अच्छा चल रहा। आप अपनी हंसी कंट्रोल। बहुत हंसी आ रही थी मुझे, बट मैंने आई ट्राइड कंट्रोलिंग डेफिनेटली। आधी हंसी तो हम रिहर्सल में ही निकाल देते हैं कि यू नो टेक के टाइम पे हमें कम हंसी आए, या बट टेक में जो एक्सप्रेशन होता है जो रेणु ने दिए हो या रिया ने दिए हो हैं करके, व्हाट आर यू टॉकिंग, एंड मी बीइंग वेरी क्लियर अबाउट इट, तो वो और फनी हो जाता है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा।